हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर वंडरफुल वेस्ट इसे रीड करेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। इस चैप्टर में बच्चों स्पेशली क्या बताया गया है कि जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उनसे भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आपके स्कूल्स में भी बहुत एक एक्टिविटी होती होगी दैट इज़ कॉल्ड बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, है ना। तो जो वेस्ट चीज़ है उससे अच्छी से अच्छी चीज़ बना के दिखाना। तो इस चैप्टर में भी वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छी चीज़ बनाई गई है, और वो क्या है दैट इज़ देयर इन दिस स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। Once, the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार की बात है, ट्रेवनकोर जो जगह है वहाँ के महाराजा ने एक ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया अपने महल में। ग्रैंड मतलब बहुत शानदार। ठीक है, महाराजा ने ऑर्डर दिया कि मैं अपने महल में एक शानदार क्या करना चाहता हूँ, डिनर या भोज रखवाना चाहता हूँ। ठीक है, उसका ऑर्डर दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. In the afternoon, दोपहर में, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, डिनर तो हम शाम को करते हैं, तो दोपहर में राजा ने शाम से पहले, डिनर से पहले चेक करने के लिए राजा किचन में आए। ठीक है, एंटर द किचन, किचन में आए टू सर्वी द डिशेस, कि जो चीज़ें पकवान बनी हुई हैं फीस्ट के लिए। फीस्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीस्ट? यस, दावत, भोज, है ना। हिंदी में हम उसको दावत बोलते हैं। तो राजा ने ये चेक करना है कि शाम को डिनर में जो भी भोज बना हुआ है, जो दावत है, उसमें जो भी पकवान बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, उनको चेक करने के लिए राजा किचन में आए आफ्टरनून में। ठीक है, किस लिए आए? ये चेक करने के लिए कि ग्रैंड फीस्ट के लिए भोजन में क्या क्या बना हुआ है। What are you going to do with those vegetable scraps? This is a question. He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." Okay? तो अब क्या हुआ, जब राजा किचन में आए चेक करने के लिए क्या क्या बना हुआ है, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कुक से। वो क्या क्वेश्चन था? What are you going to do with those vegetable scraps? वेजिटेबल स्क्रैप्स बच्चों होता है लेफ़्ट ओवर थिंग्स, या बचा खुचा जो चीज़ होती है। अब हम सब्जियां काटते हैं, आपकी मम्मा उससे पहले सब्जियों को छीलती है, तो जो भी छिलके वगैरह जो वेस्ट होता है एक्स्ट्रा, तो दैट इज़ कॉल्ड वेजिटेबल स्क्रैप्स। ठीक है, जो छिलके होते हैं। तो राजा ने कुक से पूछा कि आप ये वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे। ठीक है, क्या करने जा रहे हो, ओके, या क्या करोगे, उसने पूछा कुक से। ही आस्क्ड द कुक मतलब पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, इशारा करते हुए, पॉइंटिंग मतलब उंगली करते हुए, इशारा करते हुए, किसकी तरफ? बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। कुक के पास वो एक बास्केट रखी हुई थी, उसमें वेजिटेबल स्क्रैप्स रखे हुए थे। उस वेजिटेबल स्क्रैप्स के बास्केट की तरफ इशारा करते हुए राजा ने ये बात कुक से पूछी कि आप इस स्क्रैप का, वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड, कुक ने उत्तर दिया। कुक मीन्स जो खाना बनाता है। ठीक है, दे आर वेस्ट, ये क्या है? वेस्ट हैं। वेस्ट मीन्स कचरा, है ना। वेस्ट मटेरियल दैट इज़ ऑफ नो यूज़, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट। वी विल थ्रो देम अवे, और वेस्ट को क्या करते हैं? हम थ्रो करते हैं, फेंक देते हैं कचरे को, है ना। तो वैसे ही कुक ने भी बोला कि ये वेस्ट है, वी विल थ्रो देम अवे, हम इसे दूर फेंक देंगे। ओके, then what happened? You can't waste all those bits and pieces of vegetables. अब राजा ने क्या बोला कुक को? You can't waste, तुम इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते हो, वेस्ट नहीं कर सकते हो all these bits,
इन सारे टुकड़ों को, बिट्स मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस, एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, और सब्जियों के टुकड़ों को, ठीक है, समझ में आया कि राजा ने उन सब्जियों की जो कचरा था, वेस्ट था, स्क्रैप्स थे वेजिटेबल के, उसकी तरफ इशारा करते हुए पहले तो पूछा कुक से कि आप क्या करोगे इनका। जब कुक ने बोला हम इसे फेंक देंगे, तो राजा ने बोला नहीं, आप इनको इस तरीके से, बिट्स को, इन टुकड़ों को, सब्जियों के वेस्ट टुकड़ों को इस तरीके से नहीं फेंक सकते हो। फाइंड अ वे, कोई रास्ता निकालो, ठीक है, कोई रास्ता निकालो, टू यूज़ देम, कोई रास्ता ढूंढो जिससे कि आप इसको कुछ यूज़ कर सको इनको। अब उस राजा ने कुक को बोला कि कोई एक तरीका ढूंढो जिससे तुम इन वेस्ट चीज़ों को यूज़ करो, ठीक है। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। कमांड देना मीन्स ऑर्डर देना, महाराजा ने ऑर्डर दिया। स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, बहुत सख्ती से, ठीक है, बहुत सख्ती से राजा ने कुक को ऑर्डर दिया कि आप इस तरीके से इन पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं करोगे और कोई रास्ता निकालो जिससे कि इनको यूज़ किया जा सके। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड kept staring at the vegetable scraps for some time. अब जो कुक था वो was in a fix, बेटे इस was in a fix का मतलब होता है in a state of confusion, ठीक है, असमंजस में पड़ जाना कि अब क्या करें क्या ना करें, है ना। कुक को समझ नहीं आ रहा कि राजा ने तो ऑर्डर दे दिया लेकिन अब क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस में पड़ा हुआ है कौन, कुक। एंड केप्ट स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब बहुत देर तक घूरना, देखते रहना। किसको देख रहा था वो, एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम, जो वहाँ पर वेजिटेबल स्क्रैप्स पड़े हुए थे वो उसको देख रहा था, उसको घूर रहा था, ठीक है, और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। सडनली, सडनली मीन्स अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक उसके दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया, ठीक है, दिमाग में आना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, ओके, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब वो आइडिया क्या है, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने जितने भी वो वेस्ट वेजिटेबल के बिट्स थे, टुकड़े थे, उनको लिया, वॉश्ड देम, उनको धोया, एंड क्लीन्ड देम वेल, और उनको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उस कुक ने उनको लंबे लंबे पतले स्ट्रिप्स में काटा, ठीक है, जैसे इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रिप्स बनाए, वेजिटेबल के जो थे वो स्ट्रिप्स बनाए, ओके। देन ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, फिर उसने उनको बहुत बड़े से बर्तन में डाला। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूज, बिग, वेरी बिग, ओके, यू कैन से ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़े बर्तन में डाला। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उस बर्तन को आग के ऊपर रख दिया पकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। अब राजा ने कुक ने क्या किया, ही ग्राउंड मीन्स होता है बच्चों, दिस इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसना, तो ग्राउंड मतलब उसने पीसा। सम फ्रेश कोकोनट, कुछ ताज़े कोकोनट जो थे उसने उनको पीसा। ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्च पीसी, एंड गार्लिक, और लहसुन को एक साथ पीसा। गार्लिक मतलब होता है लहसुन, उनको एक साथ पीसा। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, फिर जो ये पेस्ट बना, किस किस का पेस्ट, कोकोनट, ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक का जो एक साथ पेस्ट बना, इसको, और कुछ नमक, सम सॉल्ट मीन्स कुछ नमक, उसने किस में डाला, कुकिंग वेजिटेबल्स, जो पॉट में उसने वेजिटेबल स्क्रैप्स डाले हुए थे उसमें इन सारी चीज़ों को ऐड कर दिया, ठीक है। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, टेम्पटिंग होता है बच्चों लुभाने वाला, जिसको देख के आपके मुंह में ना पानी आ जाए, तो इस तरीके की स्मेल आने लगी, कहाँ से, उस बर्तन में से। स्टार्टेड कमिंग, आनी शुरू हो गई, फ्रॉम द पॉट, बर्तन में से आनी शुरू हो गई।
तो उस पॉट से बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल आनी शुरू हो गई। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. Now what is the meaning of whipped here? whipped का मतलब क्या होता है बच्चों बताइए? whipped मतलब फेंटना, ठीक है, फेंटते हैं। प्रोसेस होती है जब मम्मा आपकी दही फेंटती होंगी, है ना, घर में अगर आप कुछ बनाते हो, लस्सी वस्सी बनाते हो दही से, तो दही को पहले फेंटा जाता है ना, एक जो भी है इंस्ट्रूमेंट आप बोलो या फिर विस्क होता है, उससे उसको फेंटा जाता है, ठीक है। तो दही को, इस कुक ने दही को फेंटा, कर्ड को फेंटा और उसे ऐड कर दिया करी में। बच्चों करी यहाँ पर उस डिश को बोला गया है जो कि ये कुक बना रहा है वेजिटेबल स्क्रैप से, ठीक है। अभी तक उस वेजिटेबल जो स्क्रैप का जो डिश है उसका कोई नाम नहीं रखा गया है, तो इसलिए उसको करी बोला गया है। तो उस करी में उसने कर्ड को विप्ड करके डाला, उसको फेंट के डाला। ही ऑल्सो poured मीन्स उडेलना या डालना, अ फ्यू spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद उसने क्या डाला उसमें? फ्यू स्पूनफुल्स, कुछ चम्मच, किसके? कोकोनट ऑयल के। एक्चुअली जो ये ट्रेवेनकोर जगह है बच्चों वो है केरला में, ठीक है। और केरला में कोकोनट बहुत फेमस है, आपको पता है। कोकोनट की ऑयल, कोकोनट से जो डिशेस बनती हैं वो बहुत फेमस है। वहाँ कोकोनट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हर चीज़ में वो लोग कोकोनट यूज़ करते हैं, दैट इज़ फेमस देयर। तो यहाँ भी उसने कोकोनट ऑयल उस डिश में डाला और उसे डेकोरेट किया, किससे? करी लीफ से। उस डिश को करी लीफ से, करी की जो करी की पत्तियाँ होती हैं उससे डेकोरेट किया। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। अब यहाँ लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है लो देखो, है ना, यह लो, मतलब अच्छी सी चीज़ कोई हो जाती है तो हम बोलते अरे देखो ये लो हो गया, है ना। तो हम ये बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे यह लो, द न्यू डिश वॉज रेडी, न्यू डिश रेडी हो गई थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। और उस शाम जब वहाँ पर ग्रैंड पार्टी थी, कहाँ पर? राजा के घर पर, कुक ने ये न्यू डिश सारे गेस्ट को सर्व की शाम को, ठीक है। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। ईगर मीन्स होता है बच्चों इच्छुक होना, किसी चीज़ को जानने का इच्छुक होना, है ना। नो मतलब जानना। अब वहाँ पर जितने भी जो लोग आए हुए थे, गेस्ट थे, वो हर कोई ये जानने का इच्छुक था कि जो नई डिश है उसका नाम क्या है। वो इतना टेस्टी बना था, हर कोई जानना चाहता था कि ये क्या है, इसका नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक ने सोचा और सोचा। कुक ने क्यों सोचा नाम? क्योंकि अभी तक तो कुक ने उस डिश का कोई नाम ही नहीं रखा था, है ना। वो तो उसने कुछ नया सोच के बनाया था। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके दिमाग पर एक नाम आया। क्या नाम था? ही नेम्ड इट अवियल। अवियल, हाउ यू विल प्रोनाउंस? अवियल, ओके। अवियल नाम उसने रखा इस डिश का। अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। तो देखा, केरला में फेमस हो गया अवियल, पूरी केरला में अवियल फेमस हो गया। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब ये जो डिश है अवियल, जब भी केरला की कोई ट्रेडिशनल फीस्ट होती है, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, जो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है, तो वहाँ की फेमस डिश बन गई है ये। और वहाँ की जो भी फीस्ट होती है, दावत होती है, उसमें ये डिश ज़रूर बनती है, ठीक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और बच्चों सोचो, ये जो डिश है जो इतनी फेमस हो गई बाद में, केरला के ट्रेडिशनल फीस्ट में यूज़ होने लगी, ट्रेडिशनल डिश बन गई, तो ये डिश बनी स्टार्ट कहाँ से भी थी?
जस्ट फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। एक जो वेस्ट बास्केट था वेजिटेबल स्क्रैप्स का, वहाँ से ये शुरू हुई। तो देखा कितनी फेमस होगी लास्ट में ये। तो इसी तरीके से आपको भी बोला जाता है ना कि कोई वेस्ट चीज़ है तो उसका कुछ अच्छी चीज़ बना के देखो, बेस्ट चीज़ बना के देखो, तो आप लोग भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते होगे वेस्ट चीज़ों से, इज़न्ट इट। न्यूज़पेपर से भी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वेस्ट से आप बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और समझ आई होगी। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।